नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसबीसी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं दीपेश। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, फिर देखते हैं खबरों को विस्तार से। गरोठ में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, एक डंपर सहित 3 ट्रैक्टर जब्त। अडनिया निजामुद्दीन के प्राथमिक स्कूल में मीनू के हिसाब से नहीं बन रहा है खाना। आज कम खाना बनने से कई बच्चे रहे भूखे। और पशुपतिनाथ पुलिया से प्रतापगढ़ पुलिया तक बनेगी नई पुल, इंजीनियरों ने किया दौरा। मंदसौर की पशुपतिनाथ पुलिया से प्रतापगढ़ पुलिया तक बीच में पुल का निर्माण होगा। आज रतलाम से आए इंजीनियरों ने मौका मुआयना किया। कुछ दिनों पूर्व ही लकड़पीठा और ब्रिज का काम पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी शुक्ला चौक तक सड़क नहीं पहुंची है, क्योंकि यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आड़े आ रही है। लेकिन आज पशुपतिनाथ पुलिया से प्रतापगढ़ पुलिया तक पुल बनाने के लिए रतलाम से आए इंजीनियरों ने मौका मुआयना किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। और इसकी लागत अप्रॉक्सीमेट लागत 10.10 करोड़ है। डीपीआर बनने के बाद अपने को एक्चुअल लागत मालूम पड़ पाएगी। और अपना इसको उद्देश्य ये है कि सिंगस 2016 में जो हो रहा है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2016 दे रखी है, 2015 उसके पहले पूर्ण करने का लक्ष्य रहेगा। प्राथमिक तौर पे अभी आपने जो सर्वे किया है, इसमें क्या जांच सामने है, किस प्रकार का विवरण होगा? अभी तो जो अंदाज है, इस पुराना ये पुल जो बनाया था उससे हमें समझ में आ रहा है कि पाइल फाउंडेशन पर रहेगा ये ब्रिज। डिटेल के लिए बोरिंग कर रहे हैं, तो बोरिंग के आधार पर बता पाएंगे कि फाउंडेशन ओपन रहेगी या मतलब पाइल फाउंडेशन आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। मंदसौर के मुक्तिधाम में इन दिनों टीन शेड का निर्माण चल रहा है। नगरपालिका के तत्वावधान में यह निर्माण कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि बारिश व गर्मी में यहाँ लोगों को असुविधा होती है। मंदसौर के मुक्तिधाम पर पहले 2 टीन शेड लगे हुए थे, लेकिन एक और की आवश्यकता थी। बारिश व गर्मी में शवों का अंतिम संस्कार करने में काफ़ी असुविधा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 10 दिन में यह टीन शेड भी तैयार हो जाएगा। शमशान घाट पे बनाया जा रहा है छपरा। जो मच्छर वगैरह दाग के लिए आते हैं उनको परेशानी आती है, बारिश में भी दिक्कत आती है और गर्मी में भी आती है, इसलिए छपरा बनाया जा रहा है। अच्छा, कब तक काम पूरा हो जाएगा? भाई चद्दर लगाना 5-10 दिन में हो जाएगा। कब से खुला हुआ पड़ा था ये तो इसके पहले तो खुला हुआ ही था। कब से खुला हुआ? जब से बना है शमशान घाट, जब से पहली बार ही बन रहा है। अच्छा, पहली बार ही काम चल रहा है शमशान घाट। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। ग्राम अडनिया निजामुद्दीन के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में कंजूसी करने का मामला सामने आया है। दरअसल आज मेनू के हिसाब से तो खाना बना ही नहीं, और जो बना वो भी ज़्यादा नहीं बनाया गया। काफ़ी बच्चे भूखे रह गए। शनिवार के मेनू के हिसाब से आज हरी सब्जी, दाल व रोटी बनना थी, लेकिन हरी सब्जी नहीं बनी, बाकी सब बन गया। इस स्कूल में 72 बच्चे अध्ययन करते हैं, जिनमें से आज 52 उपस्थित थे, लेकिन 52 में से भी कई बच्चे भूखे रह गए। पता चला कि खाना कम बनाया गया था। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? हाँ बेटा सलमान, बताइए ये जो आज आपको खाना मिला, इसमें क्या क्या मिला है? दाल रोटी। और आज क्या क्या बनना था? आज पराठे, हरी सब्जी। तो हरी सब्जी नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं बनी? हर शनिवार को बनती कि नहीं? नहीं बनती, खाली दाल ही बनती। दाल ही बनती। बर्तन वगैरह कौन धोता है? दाल रोटी। अभी रोटी आई कि नहीं आई आपके? नहीं, खाली दाल ही आई। कितनी रोटी खाई अभी आपने? एक। बस एक ही? फिर वो रोटी क्यों नहीं आई? रोटी अभी अरे रोटी क्यों नहीं आई अभी? अभी नहीं दी, रोटी खत्म हो गई। अभी आपके खाने में क्या क्या आया है? दाल रोटी। रोटी कितनी आई? एक भी नहीं आई। फिर आपने बोला नहीं उनसे? क्या हुआ रोटी का? खत्म हो गई। रोज ऐसे ही होता है? तो आज का ये कारण हो सकता है कि आज भाभी एक बाहर गई है, उनके कोई बीमार है, तो आज हरी सब्जी नहीं बन पाई होगी। मिक्स दाल है और गुड़ वाली रोटी है तेल की, और बच्चों को रोज हमेशा मीनू अनुसार ही खाना बनता है, मिलता है। शनिवार को हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी मिलते हैं,
लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इनको खाना सही नहीं दिया जा रहा और हो टाइम। सकता हो आज रोटी कम बनी हो, तो इसका ये क्या हो सकता। इसका क्या कारण है? हो सकता हो भाभी एक गई हो, ये एक ही थी आज यहाँ। कौन सा समूह है? गरीब नवाज सहायता समूह। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय अरनिया निजामुद्दीन में आज आपने आके मध्याह्न भोजन चेक करा, तो यहाँ पे क्या क्या अनियमितता पाई गई? आज हमें और गांव वालों सबको मिलकर जब ग्राम अरनिया निजामुद्दीन के पंचायत के जब सभी पंच वगैरह साथ मिलकर जब स्कूल में आए तो करीब 1:30 बजे का टाइम था। भोजन जब चेक करा गया तो मेनू के आधार पर नहीं बना हुआ था, हरी सब्जी बनी हुई थी, दाल भी ऐसी थी कि आधी बच्चों को आई, आधे बच्चों को नहीं आई। भोजन में भी एक रोटी आई, आधे बच्चों को रोटी भी नहीं मिली। और ऐसी स्थिति में जब पूछा गया तो बोले कि एक मैडम यहाँ वो खाना बनाने वाले नहीं है, ये नहीं है, ये बता के उनको अपना भाईनाबाजी कर ली। आज हम सब गांव वाले मिलके इस बात के दे रहे हैं कि यदि इसी तरीके से भोजन मिल जाए तो हमारे गांव में भोजन ही बंद कर दे, हमें बच्चों को भोजन की जरूरत नहीं है। ये जो मध्याह्न भोजन में आज आपने मेनू अनुसार खाना नहीं बनाया है, वो क्या है कि आज भोजन ही है तो वो आज है नहीं है, उनके कुछ बीमार है तो अस्पताल गई, इस वजह से मैं अकेली थी तो आज खाना रोटी थोड़ी कम बनी और बच्चों को डबल दी रोटी एक बार और डबल में दी और इतनी बचा के रखी है। नहीं मेरी बात सुनो, तो हरी सब्जी आज वो क्या थी कि मैं अकेली थी तो मैं ला नहीं पाई, वो यहाँ स्कूल का काम भी संभालना पड़ता है ना। गांव वालों का कहना है कि ऐसा रोज ही हो रहा है। रोज ही हो रहा था, आके चेक करना चाहिए, रोज आए तो इसके बारे में और ये हरी सब्जी नहीं बनी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ मैं कि बस हम रोज बनाते हैं हरी सब्जी, पर क्या आज वो हमारे साथ वाले नहीं थे तो इस वजह से नहीं बनी। आज मैं जाती अगर डिगाओ तो स्कूल का काम कौन संभालता। उधर हमारी इस मामले में बीआरसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई। न्यूज़ प्लस के लिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मंदसौर जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल के गठन में मदनलाल राठौर का रास्ता साफ होने की अटकलें चल रही है। इनके सामने भोपाल सिंह सिसोदिया का भी नाम जोरों शोरों पर चल रहा है। अब देखना होगा कि दोनों में से कौन अध्यक्ष बनता है। वैसे तो मदनलाल राठौर का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन अपनी ही पार्टी के भोपाल सिंह सिसोदिया उनके सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हैं। लेकिन 24 सितंबर को ही पता चलेगा कि डायरेक्टर कौन बनेगा। जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए मदनलाल राठौर का रास्ता लगभग साफ हो गया है। शुक्रवार को भाजपा नेता गोपाल पटवा के घर पर भाजपा उम्मीदवारों के बीच मंथन दौर चल रहा था। बागियों को मनाने की कोशिशें चली। आखिरकार 11 पदों में से 9 पदों पर निर्विरोध संचालक चुने जाने की स्थिति बन गई है। 2 पदों के लिए कशमकश जारी है। इसमें अन्य तथा गरोट समूह के लिए जोड़तोड़ की कोशिशें जारी हैं। इस बार सहकारी बैंक के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से एकमात्र नाम उभरा है। हालांकि संचालक मंडल के निर्वाचन को लेकर जो उठापटक जारी थी। जिला सहकारी बैंक में संचालक मंडल के निर्वाचन में शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। निर्वाचन अधिकारी आर.के. मालवी ने सभी 19 पर्चों की पड़ताल की, जिसमें सभी सही पाए गए। भाजपा के नेता गोपाल पटवा के घर पर नामांकन वापसी पूर्व चली मंथन बैठक में यह परिदृश्य साफ हो गया कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मदनलाल राठौर जिला सहकारी बैंक के अगले अध्यक्ष मनोनीत हो सकते हैं। यहाँ भाजपा चुनाव पर्यवेक्षक किशन सिंह भटोल ने सभी बागियों से उनकी समस्याएं जानी तथा उन्हें मनाने के प्रयत्न किए, जिसके बाद ऊपर से बागी और अंदर से भाजपा में शामिल हुए उम्मीदवारों ने भाजपा के समर्थन में नाम वापसी लेने की हाँ कर दी। सूत्र बता रहे हैं कि अन्य संस्थाओं से ओम शर्मा कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार होने से वे रणभूमि से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो अन्य समूह के लिए चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसमें भोपाल सिंह सिसोदिया और ओम शर्मा में चुनावी द्वंद्व होगा। रिपोर्ट न्यूज़ प्लस। गरुड़ के गांव देथली खुर्द में 3 साल पहले गांव वालों ने ही मिलकर एक गौशाला का निर्माण करवाया था और आज भी इस गौशाला में 250 गायें हैं। उधर गांव के लोग शासन प्रशासन से मदद चाहते हैं और गौशाला का विकास करना चाहते हैं। 3 साल पहले देथली खुर्द के लोगों ने आपस में पैसा एकत्र कर गौशाला का निर्माण करवाया था, जिसका नाम श्री कृष्ण गौशाला रखा गया था। अभी वर्तमान में यहाँ 250 से अधिक पशु है, लेकिन गाँव वालों को बीते 3 सालों से प्रशासन या शासन की वजह से कोई मदद नहीं मिली है। गांव के लोग अभी भी आपस में चंदा इकट्ठा करके गौशाला चला रहे हैं। गांव के सरपंच राम गोपाल मीणा ने बताया कि इस गांव में गौशाला होना इस गांव के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। सरपंच सहित ग्रामीणों ने शासन की मदद की मांग की है। गाय को पालने की और गौशाला बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर अपने मन की करी हो तो स्टार्ट शुरू की। तो कितनी गायें हैं आपकी इसमें? 250 के आसपास है।
कैसे क्या व्यवस्था रहती है? सब जन सहयोग की चल रही हो बाहर तक तो और भी कौन कौन लोग सहयोग करते हैं? गांव का भी है और आसपास सभी गांव की सहयोग मत कर रही जो उनकी चल रही है बाहर तक तो। अच्छा, गाय की सेवा कर रहे हो तो आपको कुछ फायदा मिला है? बिल्कुल मिले नहीं। क्या फायदा मिला है? काफ़ी कर्जवान हुई रहे थे, पहले तो जमीन तक बिकवाई नौबत आई थी। उनके बाद गए धीरे धीरे गौशाला खोलने के बाद में फिर काफ़ी फायदा हुआ है, कर्ज वर्ज सब दे हुई है वैसे। पर अब दिक्कत ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रही, वहाँ तक परेशानी आई रही नहीं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको गौशाला? 3 साल हुई है रेगुलर, 3 साल की साली। आपका परिचय? गाँव गोपाल मीणा, सरपंच। गांव में जो गौशाला चल रही है उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ? गाँव में गौशाला की व्यवस्था गांव का सहयोग से और कुछ चंदा किया। आप क्या चाहते हैं गौशाला के लिए? गौशाला अच्छी चले और इसका सहयोग इसका ये हो जाए और सरकार से उसकी मदद मिले। तरफ से इसका कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक। 3 साल से गौशाला चला रहे हैं गाँव वाले सहयोग करके, आसपास के गाँव वाले और शासन के तरफ से कोई अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है। न्यूज़ प्लस के लिए जीवन सांगला की रिपोर्ट। गरोठ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें अवैध रूप से उत्खनन कार्य में लगे एक डंपर व 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इस इलाके में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। काफी समय से गरुड़ के आसपास इलाकों में अवैध उत्खनन की खबरें मिल रही थी। पास में राजस्थान होने की वजह से यह अवैध कार्य भी फल फूल रहा था, जिस पे लंबे समय से सबकी निगाहें तो थी, पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज मंदसौर से आए अधिकारी श्री गजेंद्र डाबर व श्री कुलस्ते की टीम ने चल रहे अवैध उत्खनन को रोका व एक डंपर सहित 3 ट्रैक्टर जब्त किए। डंपर का नंबर RJ21GA 9412 है, जो कि मोतीराम अर्जुनराम एंड कंपनी राजस्थान की है। वहीं 3 ट्रैक्टरों पर दीपक कृषि यंत्र गरुड़ लिखा हुआ था। उधर अधिकारियों ने गरुड़ पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है। ये सभी वाहन गरुड़ थाने में ही खड़े हैं। हम लोग रॉयल्टी चेक वहाँ से इशू करते हैं, जो चेक करते हैं अगर डंपर का या फिर ट्रैक्टर जो भी खनिज लेके परिवहन कर रहा है, अगर वहाँ पर पूछने पर नहीं पाया जाता है तो अवैध माना जाता है। जब भी किसी खदान से कोई ट्रैक्टर या डंपर निकलेगा तो वो रॉयल्टी के साथ ही निकलेगा, जो यहाँ पूछने पर नहीं पाएगी। न्यूज़ प्लस के लिए जीवन सांगला की रिपोर्ट। SBC न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक नजर फिर हेडलाइंस पर। गरुड़ में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, एक डंपर सहित 3 ट्रैक्टर जब्त। अडनिया निजामुद्दीन के प्राथमिक स्कूल में मीनू के हिसाब से नहीं बन रहा है खाना। आज कम खाना बनने से कई बच्चे रहे भूखे। और पशुपतिनाथ पुलिया से प्रतापगढ़ पुलिया तक बनेगी नई पुल, इंजीनियरों ने किया दौरा। यह थी SBC न्यूज की प्रस्तुति। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, बोन ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल।
मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा। भारत की सबसे बड़ी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल श्रृंखला मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, विश्वास जिंदगी का। इंसान के रोजमर्रा के काम करते समय दुर्घटनावश या खेलते समय लगी चोट के कारण घुटनों में सूजन, दर्द से चलने में तकलीफ और लचक का दूरबीन आर्थोस्कोपी द्वारा बिना चिरा लगाए इलाज। उज्जैन संभाग में पहली बार दूरबीन द्वारा बिना चिरा लगाए सर्जरी आर्थोस्कोपी अब मंदसौर में। आर्थोस्कोपी के उपयोग घुटने की गादी तथा लिगामेंट दुरुस्त करना एवं निकालना, दूरबीन द्वारा जोड़ों की संपूर्ण जांच, बार बार जोड़ों में पानी भरना, कंधे का बार बार उतरना। जी हां, अब पुरानी चीरफाड़ रक्तस्राव वाली तकलीफ दे सर्जरी से छुटकारा। उज्जैन संभाग में पहली बार जर्मनी की कार्लस्टोन आर्थोस्कोपी मशीन से बिना चिरा लगाए दूरबीन से सर्जरी। आर्थोस्कोपी सर्जरी के बाद मरीज बहुत कम समय यानी 24 घंटे में बिना दर्द हुए चलने फिरने लगते हैं। अधिक जानकारी एवं परामर्श के लिए संपर्क करें निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1800-419-2021। हमारा पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, पुलिस लाइन चौराहा, मोहनी मच रोड, मंदसौर।